ओके, तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस की, और इसका नाम है ओशो बॉर्न अगेन। और जैसे ज़िंदगी में चलते चलते ना, आप अगर किसी छोटे बच्चे को देखो और बड़े आदमी को देखो, तो तब तक आते आते आदमी लोग लाइक सीरियस हो जाते हैं, पर्पसफुल हो जाते हैं, और जो उनके अंदर एक हंसना, खेलना, सॉफ्ट रहना, प्लेफुलनेस, वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी एक मेडिटेटिव थेरेपी है, जैसे हमने पहले उसके बारे में बात की है। अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं सुना है तो वो मिस्टिक रोज़ के नाम से पॉडकास्ट है, उसके शुरू के कुछ मिनट ज़रूर सुन लीजिएगा, तो आपको मेडिटेटिव थेरेपी क्या होती है उसके बारे में एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ओशो बॉर्न अगेन के बारे में। सिंधु, तो हमको बताओ, ये ओशो बॉर्न अगेन क्या है? बॉर्न अगेन मतलब फिर से नया जन्म। अच्छा। एक जन्म तो हमें हमारे माँ बाप ने दिया है, और एक जन्म है जो हम कहीं तो हमारा गुरु हमें देता है। आप कहते नए जन्म में सोचे नए कपड़े सिलवाने पड़ेंगे छोटे छोटे अभी। हाँ, ये कहीं तो हमारा आध्यात्मिक जन्म है, या हम खुद वापस जो भी हमारी मूल स्वभाव, जो भी हमारी नेचुरल क्वालिटीज़ को हमने खो दिया था, जो हमें परमात्मा ने देकर इस धरती पे भेजा था, और फिर ऐसी कंडीशनिंग हुई कि हम उनसे दूर जाते गए। हमें इस दुनिया में सरवाइव होने के लिए कंट्रोल सीखना पड़ा, डोमिनेशन सीखनी पड़ी, किस तरह से सक्सेसफुल होना है, कंपटीशन सीखना पड़ा। तो हम अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ जिससे हम पैदा हुए थे, जॉय, इनोसेंस, है ना, आनंद, निर्दोषता, और वर्तमान में रहना जैसे कि हर एक बच्चा रहता है, अलाइव रहना, वो सब भूल गए। तो उससे वापस जुड़ना बॉर्न अगेन मेडिटेटिव थेरेपी आपको वो दे सकती है। क्योंकि सक्सेस और एम्बिशन का जब टैंक चलता है ज़िंदगी की रोड के ऊपर, तो ये जो सुंदर सुंदर क्वालिटीज़ आपने बोली, वो सारे के सारे जैसे एक फूलों के ऊपर से वो चलता हुआ जाता है। बिल्कुल। तो उसको दोबारा से अभी वो फूलों को, प्लेफुलनेस को कैसे वापस लेके आना है, तो थोड़ा बताओ बॉर्न अगेन प्रोसेस के बारे में हमें। तो 7 दिन का ये प्रक्रिया है, मेडिटेटिव थेरेपी है। जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में मेडिटेटिव थेरेपी के बारे में बताया था कि ध्यान है ये, और साथ में चिकित्सा का काम करता है। तो जहाँ भी आपकी ऊर्जा दब गई बचपन में, जो भी आप करना चाहते, शायद खेलने जाना चाहते थे, आपने कहा नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, है ना, आप एडवेंचरस थे, आप उस समय सोना नहीं चाहते थे, आपको ज़बरदस्ती सुलाया गया, उस समय आप खाना नहीं चाहते थे, आपको भूख नहीं थी, ज़बरदस्ती खिलाया गया टाइम पे, तो नेचुरल ऊर्जा, हंसना चाहते थे, हंस नहीं पाए, रोना चाहते थे, रो नहीं पाए, तो जो लाइफ एनर्जी पे नो 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 का जो एक स्टिकर लग गया, और वो दब गई कहीं, वो फ्लो नहीं हो पाई, बह नहीं पाई, तो बॉर्न अगेन में वो वापस से बह सकती है, और फिर आप जो हैं वो हो सकते हैं। आप अपने पूरे पोटेंशियल जो भी आपका है उसको जी सकते हैं। तो 2 घंटे का प्रोसेस है। पहले घंटे आपको ये एक स्पेस दी जाती है वो सब करने की जो कि आप कभी करना चाहते थे। कोई भी आपको मना नहीं कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, और ये अकेले नहीं, ग्रुप एनर्जी में काम करता है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कमरे में 20-30 बच्चे भी खेल रहे हैं, और आप जो भी करना चाहें, कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है किसी की, आप वो कर सकते हैं अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल उसी के रूपांतरण के लिए। और फिर दूसरा घंटा है मौन का। तो आप देखेंगे जब पहले घंटे आप पूरी अपनी एनर्जी को खोलते हैं, जीते हैं, जो करना चाहते हैं, बचपन में प्रवेश करते हैं, तो फिर मौन में बैठना इतना आसान हो जाता है। दूसरा घंटा तो पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। मेरे को आप बोल रहे थे 2 एनेक्डोट याद आ रहे हैं जो ओशो सुनाते हैं। तो एक बच्चा स्कूल में आते हैं नए नए क्लास में, तो
टीचर पूछ रही होती है उनसे कि भाई तुम्हारे नाम क्या हैं, तो कोई अपना नाम राम बता रहा है, कोई श्याम बता रहा है, बच्चे का हाथ खड़ा किया, आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम नो है। तो इतनी बारी माँ ने उसको नो 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 करके कहा है कि उसको लगा शायद वही उसका नाम है। और ये इतने सारे नो हम सुनते हैं तो हर बारी एक एनर्जी अंदर कटती जाती है, तो वापस से वो कनेक्शन जोड़ना और दोबारा से अपना इनोसेंस को गेन करना, वो एक बहुत ही सुंदर और सटल तरीके से इस प्रोसेस के अंदर हो जाता है। और दूसरा वाला क्या बोलना तो मैं भूल गया। एनीवे तो दूसरा वो एक पहलवान था। हाँ यू राइट, अभी आप ये सुनाओ। या आप ही सुनाओगे। ओके, तो ये वाली ओशो सुनाते हैं कि एक पहलवान आता है, काफ़ी लंबा चौड़ा, तो अपना जैसे मतलब, तो उनको ये एक्सरसाइज दी कि ये छोटा बच्चा था 1-1.5 साल का वहाँ पे, तो चैलेंज यही था कि आप कितनी देर तक जो ये बच्चा कर रहा है वो साथ में उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो कई लोगों ने ट्राई किया, वो लोग हार गए। बच्चा वो सो अलाइव, और जब देखता था कोई मेरे को कॉपी करें तो और मस्ती करता था, और कोई उसको मैचअप नहीं करता। पहलवान ने कहा मैं कर लूँगा, तो और वो 15 मिनट के अंदर टोटल जीत हो गया, और बच्चा बड़ा खुश छलांग मार रहा है, कूद रहा है, पलटी ले रहा है, पहलवान जी की लगी। तो कहने का यही है इसमें कि जो हमारे पास एक बचपन में शक्ति रहती है, वो इतने सारे नो सुन के, इतनी सारी जगह पे अपने आप को रोक के, वो हमारी नेचुरल एनर्जी बहुत ज़्यादा कट जाती है इसके अंदर ना, और हम एकदम बहुत एक एनर्जेटिकली एक छोटे होके रह जाते हैं। तो दोबारा से प्लेफुल होना है, अलाइव होना है, तो ये बहुत ही सुंदर प्रोसेस है। तो इसमें जैसे यहाँ पे कोई आएगा तो उनका टिपिकल दिन कैसा रहेगा जब ये प्रोसेस करेंगे? तो दिन शुरू हुआ ओशो डायनामिक मेडिटेशन से सुबह, और फिर नाश्ते के बाद ये प्रोसेस 2 घंटे के करीब का है। तो सब बॉर्न अगेन में उतरेंगे, और फिर दोपहर है खेलने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और कभी कभी कोई ध्यान करते हैं या वर्क एज मेडिटेशन करते हैं, और इवेंट्स रखते हैं, कभी हम कोई गेम्स रखते हैं, क्योंकि और फिर शाम को कुंडलिनी होती है, और 4:30 बजे, और फिर 6:40 पे ओशो इवनिंग मीटिंग, ओशो संध्या सत्संग। तो इससे, और कभी कभी इसमें नाइट इवेंट्स भी रखते हैं। तो ऐसे हमारा दिन जाता है। तो ये बहुत सरल दिखने वाला प्रोसेस है, और बहुत बहुत पावरफुल है, मुझे ये फील होता है हर बारी जब हम करते हैं। तो मतलब जितने, और ये सुंदरता है मेडिटेटिव थेरेपीज की, हम जब भी जितनी बारी भी करते हैं, हर बारी दिखने में सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या अंदर घटित होता है और क्या परिवर्तन होता है हमारे में, उसको कहना बहुत ही कठिन है। मैं कितनी बार याद हूँ, कितनी बार चकित होता हूँ, मतलब सरप्राइज़ की कितना इसमें इम्पैक्ट आता है हमारे में, और क्या अलग अलग तरीके से काम करती हैं ये चीज़ें। तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट्स हैं ये ओशो की। तो हम में से कई मित्र हैं जो कई सालों से ओशो के ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अगर मेडिटेटिव थेरेपीज़ नहीं करी तो कुछ मिस कर रहे हो। मतलब एक बार ही तो ज़रूर ट्राई कर लो इनको, मेरे को तो यही कहने का दिल करता है। बिल्कुल। और बॉर्न अगेन बहुत अनूठा है इसलिए क्योंकि उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पहले घंटे में जो आपको फ्रीडम दी जाती है कि कुछ कुछ भी करो, बस जो करना चाहते हो, वो स्पेस, वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट, वो और किसी प्रोसेस में नहीं है। तो ये रियली बहुत विशेष बनाता है बॉर्न अगेन को। और आप जो स्पेसेस में जाते हैं, कितना गहरा ये हो सकता है, और जो क्वालिटी ऑफ साइलेंस बाद में आता है, जो आपकी सिटिंग होती है साइलेंस की, वो मौन की, वो बिल्कुल अलग है, बहुत अलाइव होता है, बहुत गहरा होता है। और जो बच्चा है ना, वो अतीत में नहीं रहता कभी, ना भविष्य में रहता है जैसे हम बड़े होके रहते हैं। तो वो वर्तमान में जीने का जो आपके ऊपर एक इम्प्रिंट आता है इस 7 दिन, वो ऐसे आप सालों ध्यान करते रहो, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। पर ये मेरी तरह से एक बहुत ही फास्ट वे है टुवर्ड्स मेडिटेशन। मतलब ध्यान तक आप कैसे जल्दी पहुँच पाएं, ये वो ओशो के अनमोल रत्न है। मेडिटेटिव थेरेपीज और बॉर्न अगेन उसमें से एक। आप
वो इनोसेंस, वो ताजगी, वो अलाइवनेस महसूस करते हैं। और जो सीरियसनेस का बोझ, हम बड़े होके हम इतने सीरियस हो जाते हैं जिम्मेदारियों से, आप केयर फ्री हो जाते हो, केयरलेस नहीं बट केयर फ्री। वो जिंदगी को कैसे जीना है, और फिर अगर ये चीज़ आप अपने जीवन में लेके जाएंगे तो आपका जीवन 100% ही बदल जाएगा, है ना। मुझे ये भी लग रहा था ऐसे इससे और आदमी और क्रिएटिव भी हो जाता है और नई चीज़ें होने लग जाती हैं, स्पेशली हमें से। और हमें क्रिएटिविटी हम सबको चाहिए हमारी ज़िंदगी में, चाहे आप कहीं पे भी, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, हर एक जगह पे आप जब नए आइडियाज़ ला सकते हैं, नई चीज़ें ला सकते हैं, आई थिंक हम जो भी करें उसके ज़्यादा इंजॉय करेंगे और रिजल्ट्स भी उतने ज़्यादा शायद अच्छे होंगे। बिल्कुल, जब वो ऊर्जा फ्री होती है, लाइफ एनर्जी, वही आपकी क्रिएटिव एनर्जी है। तो इतनी ज़्यादा आपके पास हो जाएगी कि आप कहाँ जाएगी वो, आप कुछ क्रिएशन में ही उसे अपनी ज़िंदगी का निर्माण, नई चीज़ें करने के लिए। तो कभी भी अगर आप स्टक कर रहे हैं लाइफ में कि क्या करना आगे मुझे नहीं पता, रिलेशनशिप में, तो मेडिटेटिव थेरेपीज करने आइए, बॉर्न अगेन करने आइए, मिस्टिक रोज करने आइए, नो माइंड करने आइए, है ना, टॉकिंग टू बॉडी माइंड। तो कुछ नया खुलेगा आपके जीवन में। और बताएंगे नहीं, आप यहाँ पे आओगे, खुद करो, खुद टेस्ट करो और फिर तभी महसूस स्वाद करो। आएगा। हाँ, तभी। बाय बाय। बाय।